ऐ स्त्री तू कल आना, ऐसी है ये कहानी। ऐ गांव में लोगों के बर्ताव में एक तूफान ने जगह ले ली थी और एक तूफान गांव की सरहद पर रुका हुआ था। अब चौरंग का नाम आते ही फिर से सबकी नजरें एक दूसरे को देखने लगी, मगर इस बार वो नजरें किसी तूफान से कम नहीं थी। लीलेश भड़क उठा और बोल पड़ा, चुप रहो, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो, लेकिन याद रहे यहाँ का कायदा अलग है। अगर तुम्हें हमारे श्रीमान अबरू चौरंग ने नहीं पहचाना तो याद रखना, तुम दोनों को पेड़ पर उल्टा लटकाकर तब तक कोड़े पत्थर मारेंगे जब तक तुम मर न जाओ। इतना कहते हुए लीलेश ने ध्रुव और ओजस दोनों के हाथों को रस्सी से बांध दिया। ओजस ने ध्रुव की ओर देखा और धीरे से ध्रुव के कानों में फुसफुसाया, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा हमारे साथ? क्योंकि मैंने देखा था जब वो कुमार बरगद के पेड़ के नीचे से सिक्के निकाल रहा था तो वहां कोई ताजी मिट्टी नहीं थी। मतलब ये लोगों को बरसों से पता था कि सिक्के वहीं गड़े हुए हैं। बस वो हमारे सामने ऐसा नाटक कर रहे थे कि वो हम पर मेहरबानी कर रहे हैं ताकि हम यहाँ आए और फंस जाएं। ओजस और ध्रुव आपस में बात कर ही रहे थे, ये देखकर लीलेश ने अपना पावर दिखाते हुए दोनों को चुप करा दिया और फिर ध्रुव से पूछा, तू नन्हे से बोले, तू क्या करता है? पढ़ने जाता है या घर पर अपनी माँ की रोटियां पकाने में मदद करता है? पर ध्रुव ने लीलेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया और इस कारण लीलेश ध्रुव पर भड़क गया। लीलेश ध्रुव और ओजस को एक बड़े से हॉल में ले आया जिसकी दीवार पर चौरंग परिवार के पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई थी और हर एक तस्वीर के नीचे उस चौरंग राजा का नाम लिखा हुआ था। ध्रुव ने देखा एक तस्वीर के नीचे अनिकेत चौरंग लिखा हुआ था। ध्रुव को याद आ गया जब वो 8 साल का था तब पुरानी हवेली में गया था और वहां उसने दीवार पर अनिकेत चौरंग का नाम पढ़ा था। लीलेश ने ध्रुव और ओजस को धक्का देते हुए जमीन पर धकेला और फिर मरो यहाँ कहते हुए है और चौरंग भी। वो तस्वीरें ध्रुव के आसपास तेज गति से घूमने लगी और धीरे धीरे पूरा हॉल लाइट से चमकने लगा, मानो दिवाली हो। ध्रुव ने ओजस की ओर देखा और कहा, कुछ समझ में आया? हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं, मतलब अबरू चौरंग हमें खजाना दे देगा। मगर ओजस का मानना अलग था। तुम्हें क्या लगता है? ओजस ने गहरी सांस भरते हुए अपने आसपास नजरें घुमाई। 2 पल पहले जहां दिवाली जैसा माहौल था वहीं सारा उजाला कहीं छिप गया था। पूर्वजों की तस्वीरें फिर से दीवार पर चिपक गई थी। बस पूरे कमरे में एक पूर्वज के नाम की अखंड ज्योत थी और वो जल रही थी, लेकिन वहां भी तेल खत्म होने को आया था। ये देखकर ओजस ने कहा, पहले अबरू चौरंग को यहाँ आने दो, फिर देखते हैं। ओजस के अंदाजे से जो अखंड ज्योत थी उसमें अगले 30 मिनट तक जल सके उतना ही तेल था और जो खानदानी पूर्वजों की ज्योत रहती है उसमें उसी खानदान के मुखिया को तेल डालने का अधिकार होता है। इस हिसाब से अगले 30 मिनट के भीतर अबरू चौरंग अगर नहीं आया तो पूर्वजों का कोई शाप बनकर अबरू और मेलमसिया गांव को बर्बाद कर सकता था। तभी लीलेश फिर से आ पहुंचा। लीलेश ने ओजस और ध्रुव को डांटते हुए कहा, थोड़ी देर में श्रीमान अबरू यहाँ आएंगे, तब अपना मुंह बंद रखना, वरना 100 कोड़े का इनाम दूंगा, समझे? तभी ओजस चर्चा कर दिया अचानक से घंटी बजाने लगा। दिए में अपने आप लाइट चमक उठी और दिए पर लगा हुआ कमल अपने आप घूमने लगा। ये अलग तरीके का दिया देखकर लीलेश की आंखों में लालच आ गई और वो ओजस के दिए को हथियाने के लिए आगे बढ़ा। तभी लीलेश को रोकते हुए ओजस ने कहा, नहीं, इसे मत छूना, ये खतरनाक हो सकता है।
ओजस की बात सुनते ही लीलेश को लगा कि ओजस बस ऐसे ही लीलेश को नीचा दिखा रहा है। इसलिए लीलेश ने दिए को पकड़ लिया और उसी पल लीलेश को 440 वोल्ट का झटका लगा। इतना ही नहीं, लीलेश उछलकर दीवार से जा टकराया। उसके बाल बिखर गए, हाथ पूरे काले हो गए, मुंह टेढ़ा हो गया और सारे दांत निकलकर बाहर आ गए। इतना बुरा हाल देखकर लीलेश दो गुना भड़क उठा। हाथ में हंटर लिए लीलेश ओजस को मारने के लिए आगे बढ़ा कि तभी वहां एक आवाज आई, रुक जाओ। वो आवाज अबू चौरन की थी। अबू चौरन की उम्र कम से कम 50 वर्ष थी और अबरू के चेहरे पर उन 50 वर्ष का तजुर्बा भी दिख रहा था। अबरू को न्याय प्रेमी नायक माना जाता था, जो अपने पूर्वजों की परंपरा में संपूर्ण आस्था रखता था और ऐसा कहते थे कि अबरू जब कभी अपने पूर्वजों के सामने रखी हुई अखंड जोत जलाता था तब एक ही सवाल पूछता था, अब और कितना इंतजार। अबरू ने लीलेश को गुस्से से देखा और लीलेश को एक साइड हो जाने का आदेश देते हुए ओजस से कहा, मैंने सुना है पिछले 1 साल में तुमने चक्रदिए के साथ खूब धमाल मचाई है। ओजस को ये बात जानकर खुशी हुई कि अबरू चौरन ओजस को जानते थे और चक्रदिए की ताकत को समझते थे। फिर अबरू ने ध्रुव को देखा। पता है तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो, लाओ, मुझे बरसों से तुम्हारा ही तो इंतजार था। ध्रुव ने ओजस की ओर देखा। ओजस ने इशारे में ध्रुव से कहा कि सिक्के अबरू के हवाले करने का वक्त आ गया है। ध्रुव ने तुरंत ही अपनी जेब से एक पोटली निकाली और फिर कुमार के दिए हुए तांबे के सिक्के अबरू की हथेली में रख लिए। पता नहीं उन सिक्कों में क्या जादू था, 2 ही पल में पूरे कमरे के तापमान में जमीन आसमान का फर्क आ गया। अखंड ज्योत और तेज जलने लगी और दिया अपने ही आप तेल से भर गया। ये देखकर अबरू ने ध्रुव से कहा, मैं इन सब में नहीं फंसने वाला, क्या पता ये सिक्के सच है भी या नहीं। अबरू की बात सुनते ही ध्रुव बोल पड़ा, अब ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर आपके लिए टोकन भेजा है तो ये सही ही है ना। इसे चेक करने का तरीका भी आपको पता होगा, तो बस पता लगा लीजिए और हमें खजाना दे दीजिए। अबरू ने ध्यान से सिक्कों को देखा और फिर वो सिक्कों को अपनी हथेली में लेकर अखंड ज्योत के सामने पहुंच गया और वहीं आंखें बंद करके बैठ गया। फिर उन सिक्कों पर जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही अबरू चौरन ने सिक्के पर लिखा हुआ पहला शब्द पढ़ा, उसकी उंगली अटक गई। अबरू की आंखों के सामने एक शमशान की भूमि आ गई। शमशान में हजारों चिताएं एक साथ जल रही थी और हर जलती चिता में से एक एक डायन निकलती गई और हर डायन की जुबान पर एक ही शब्द था, बदला। और तभी 2 भाई रुद्रचारण और अच्युतचारण ने अपनी मंत्र विद्या से उन सभी डायनों को सिद्धम भस्म की लक्ष्मण रेखा से शमशान के भीतर बांध दिया और फिर तप ताड़ चंड मुंड भूम भाट स्वाहा मंत्र का 1 लाख जाप किया हुआ पानी उन डायनों पर छिड़का और वो सभी डायने इस तांबे के सिक्के में बदल गए। अबरू को यकीन हो गया था कि सिक्के तो असली थे, तो उसने सिक्कों को टोकन के रूप में स्वीकार कर लिया। ये बात पता लगते ही ध्रुव खजाने के लिए उतावला हो गया, पर ध्रुव को जो बात आसान लग रही थी वो इतनी आसान नहीं थी। अबरू ने अपने पूर्वजों के सामने नमन करते हुए ध्रुव को बताया कि वो ध्रुव को ऐसे ही खजाना नहीं दे सकता, बल्कि अबरू की एक शर्त है। ओजस ने तुरंत ही ध्रुव के सामने देखा, क्योंकि वो जानता था खजाना हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। ध्रुव को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे लगा अबरू के हाथ से सिक्के छीन ले और जाकर सीधे मारे कुमार के मुंह पर और कहे, अच्छा खासा बेवकूफ बनाया तुमने और तुम्हारी उस बुढ़िया ने।
ध्रुव और ओजस के बदले हाव भाव देखकर अब्रू को अंदाजा हो गया कि शक वाली बात सुनकर कोई गलतफहमी हुई है। इसलिए अब्रू ने तुरंत ही बात समझते हुए कहा, मुझे आप दोनों गलत समझ रहे हो। मैं आपको खजाना देने से मना नहीं कर रहा, पर आपको खजाना सौंपने से पहले मैं आप दोनों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मगर कहानी सुनते हुए अगर आप चाय नाश्ता कुछ करना चाहें तो मुझे आपकी खातिरदारी करने में खुशी होगी। ध्रुव को तो वैसे भी भूख लगी ही थी। थोड़ी खातिरदारी और पेट पूजा के बाद अब्रू चौरंग ने कहानी सुनाने की शुरुआत की। ये कहानी मेरी बेटी देविका की है। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब देविका 10 साल की थी। एक दिन एक पागल हमारे चौरंग वंश के खानदानी घर के सामने आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, देविका तो साक्षात माता रानी का अवतार है और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हर साल भादो महीने के पितर पक्ष के 15 दिन में से कोई भी एक दिन देवी अपनी इच्छा अनुसार गांव में किसी भी एक जवान की बलि लेगी। इतना कहते हुए उस पागल इंसान ने हमारे देवी माँ के मंदिर के आगे जो पत्थर के 2 शेर रखे थे वहां जाकर अपना सर टकराया और फिर तो जय माता दी बोलते हुए शेर को छोड़कर मंदिर के दरवाजे से तब तक अपना सर ठोकता रहा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। पागल मर गया और दरवाजे पर लहू मुंह लग गया। बस उस दिन से आज तक हर साल भादो माह में पितरपक्ष शुरू होते ही कोई भी एक दिन कहीं से कोई एक जवान मंदिर के दरवाजे पर अपने खून से तिलक करता है और जब ये बलि का कार्यक्रम शुरू होता है तब दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे दरवाजा कह रहा हो, खून दो, बलि चढ़ाओ। अब्रू की बात सुनकर ओजस और ध्रुव दोनों को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि आखिर इसमें वो दोनों क्या कर सकते हैं। लेकिन तब अब्रू ने जो कहा वो बहुत गंभीर बात थी। अब चौरंग ने बताया कि जिस दिन से उस पागल ने देवी के दरबार में अपनी बलि दी थी, उसके बाद से जब भी देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ती, उसकी अगली सुबह देविका मेलमासी नदी के तट पर या तो उसके आसपास के कोई भी इलाके से मिलती। ऐसा लगता जैसे कोई अनजानी ताकत उसे अपने पास खींच कर ले जाती है। ध्रुव को यह कहानी सुनकर बहुत अजीब लगा। ध्रुव ने अब्रू चौरंग से पूछा, तो इसमें समस्या क्या है? अब्रू चौरंग ने बताया कि अब देविका 19 साल की हो गई है और अब अब्रू को देविका न मेल मसीहा का इंसान और न ही कोई आसपास के गांव जिले का कोई बहादुर। तो आप देविका की शादी किसी और राज्य में करा दीजिए। भारत बहुत बड़ा देश है। ओजस की बात में लॉजिक था, पर दिक्कत ये थी कि अब्रू के माता पिता बूढ़े हो चुके थे, तो वो दूसरे राज्य तक आना जाना नहीं कर सकते थे। ऊपर से सबका मानना था कि देविका मेल मसीहा गांव की देवी है और मेल मसीहा गांव में जो भी बरकत है वो देविका के कारण है। अगर देविका को विदा कर दिया तो उसके साथ गांव की खुशियां, सुख शांति सब कुछ चला जाएगा। अब्रू चौरंग की बात सुनकर ध्रुव सोच में पड़ गया, क्योंकि ध्रुव की लाइफ स्टोरी भी तो कुछ ऐसी ही थी। एक बूढ़े ने आकर भविष्यवाणी कर दी थी, या तो ध्रुव 8 साल का होते ही मर जाएगा या पूरे गांव को मौत का तांडव दिखाएगा। और ये भविष्यवाणी का पता लगते ही पूरा गांव ध्रुव की जान का दुश्मन बन गया था, जबकि यहाँ पर हर कोई देविका का अंधा भक्त बन गया था। पर क्या ये सच था? क्या सच में देविका किसी देवी का अवतार थी, या ये किसी इंसान की साजिश थी? क्या ध्रुव और ओजस इस बात में छुपी हुई सच्चाई का पता लगा पाएंगे और कैसे लेकर जाएंगे खजाना